में जा रहे हो, ये राजराजेश्वर मंदिर है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार है। यहाँ पर भगवान परशुराम द्वारा शिवलिंग स्थापित है, क्योंकि अखंड दीपक यहाँ पर अखंड दीपक जल रहे 11 अखंड दीपक कई वर्षों से जल रहे, 550 सालों से ज्यादा जल रहे, शुद्ध घी के कंटिन्यू। अब अभी चाहोगे तो आपको अभी भी देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मिलेगा। हाँ जी, ये अपन जो मंदिर देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ, इसे गुप्त काशी विश्वनाथ भी कहा जाता है। गुप्त काशी विश्वनाथ क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इसको गुप्त काशी विश्वनाथ, किसी भी शिव पुराने किसी में भी इसका आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। ये मंदिर अति प्राचीन है, त्रेता युग से बना हुआ है। एक ये मंदिर तो जो अपन ऊपर देख के आए राजराजेश्वर, ये दोनों मंदिर त्रेता युग से बने हुए हैं। महेश्वर का सबसे बड़ा शिवलिंग और सबसे बड़े मंदिर जी इसी मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर जो आप शिवलिंग देख रहे हो, ये शिवलिंग नर्मदा जी का शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। जो शिवलिंग आपने अंदर देखा है, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ का जो शिवलिंग है, काशी बनारस जाने वाला था, जो रियल काशी बनारस है, बनारस में जो काशी विश्वनाथ जी है ज्योतिर्लिंग, ये काशी, ये शिवलिंग वहाँ पर जाने वाला था। एक ग्रंथ चलता है, समय चलता है, समय के अनुसार वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। शिवलिंग का भार बहुत ज्यादा होने के कारण इन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया है। अंदर आप देखोगे, अंदर शिव पंचायत विराजमान है, जो कि किसी मंदिर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही मात्र एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर शिव पंचायत विराजमान है। शिव पंचायत विराजमान है, जो 5 देवता है, 5 देवताओं में विष्णु नारायण भगवान है, माँ महिषासुरी देवी है, जो कि दुर्गा माता का एक रूप है, गरुड़ भगवान है, पार्वती माता है, गजानन गणपति भगवान है और सूर्य नारायण भगवान है। बीच में शिव जी विराजमान है। इधर ऊपर की साइड आप देखोगे तो ये कृष्णा जी की सभा मंडप है। कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं अलग अलग नृत्य है। आप सामने देखोगे, वहाँ पर आपको 9 ग्रह देखने को मिलेगा। 9 ग्रह के 10 नीचे पेड़ के नीचे चंद्रशिला बना हुआ है। चंद्रशिला का ये महत्व रहता है कि उसके ऊपर अगर अपन खड़े होकर दर्शन करते हैं, गर्भगृह के अंदर जाते हैं, तो अपने जितने भी पाप या अपनी जितनी भी बुराई है सारे बाहर ले जाते हैं, तो एकदम शुद्ध तरीके से अंदर जाते हैं। ये विशेषता है। और एक मेन विशेषता है यहाँ पर नंदी जी की। जैसे आपने नंदी जी देखी है, आपने कहीं पर भी देखा है तो नंदी जी खुले रहते हैं, तो उनका ऐसा अंधेरा बनाया हुआ है। नंदी जी को एक जगह पैक करके रखा है कि स्थापित करके रखा है। अपने सनातन धर्म में नंदी जी के कान में कहने का प्रावधान है, यदि अपने पास शिव तक पहुंचाना है। ये यहाँ से प्राचीन समय में यहाँ से चले जाते थे, कहीं घास खाने जा रहे हैं या चरने जा रहे हैं, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं, नंदी जी जीवित है। तो अपने सनातन धर्म में इनके कान में कहने का प्रावधान है, यदि अब ये नहीं रहेंगे अपनी बात शिव जी तक कैसे जाएगी, इसलिए इनको ऋषि मुनियों ने मंत्र उच्चारण करके ये जगह स्थापित करके रखा है। ये यहाँ पर शिवालय, इसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में मतलब आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा कि अंदर भी शिव पंचायत है, बाहर भी अलग अलग देवता विराजमान है। सामने कच्चर नारायण भगवान बैठे हैं, हर मंदिर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इधर इधर शिव जी के आगे कच्चर नारायण भगवान बैठे हैं। कच्चर नारायण भगवान इसलिए बैठे हैं कि शिव जी का धन्यवाद प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद प्रदान क्यों कर रहे हैं? समुद्र मंथन हुआ, विंध्याचल पर्वत जब डूबने लगा, तो कच्चर नारायण भगवान ने अपनी पीठ के ऊपर उनको धारण किया, हलाहल विष दिया, हलाहल विष शिव जी ने अपने अंदर धारण किया, इसलिए कच्चर नारायण भगवान यहाँ बैठे और उनका धन्यवाद प्रदान कर चलेंगे। यहाँ जैसे अपने साथ जहाँ तक चलती है ओम, मन में जहाँ तक अपने चलेगी वहाँ तक आपको ओम की ध्वनि प्रकट होगी अपने मन में। सौ किलोमीटर की पूरी नदी है। यहाँ से अमरकंटक है उनका, वहाँ से उद्गम स्थल है जहाँ से निकल रही है नर्मदा माता। इधर गुजरात में नीचे सागर में जाकर समा रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मतलब डीप और सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट यहीं पर है महेश्वर।
यहाँ पर वो लगे वो लगे। यहाँ पर 28 घाट है, 28 घाट है। हर घाट में मतलब दो शिवलिंग थे, शिवलिंग सभी शिवलिंग है, सभी तरफ शिवलिंग है। नर्मदा जी का थोड़ा महत्व ज्यादा, जैसे यमुना जी का 10 बार स्नान, गंगा जी का 2 बार स्नान और नर्मदा माता जी का सिर्फ दर्शन मात्र से जो पूरी होता है। शिवलिंग है, शिवलिंग के जस्ट पीछे एक प्राचीन शिवलिंग है। वहाँ पर जो मकर संक्रांति आती है साल में एक बार, तो मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर 3 बराबर शिवलिंग बड़ा होता है। अहिल्या देवी ने अलग अलग राज्यों से कारीगर बुलवाए थे, जिसने जितना अच्छा अपने कला का प्रदर्शन दिया उसको अहिल्या देवी ने उतना अमूल्य दाम दिया। पहले पैसा नहीं चलता था, पहले सोना चलता था। जिसने जितना अच्छा बनाया उसको उस हिसाब से अहिल्या देवी ने सोना दिया। जो आप सामने जो देख रहे हो मंदिर, व्हाइट वाले जो वहाँ पर बैनर लगा हुआ है, छोटा सा मंदिर, वो अहिल्या देवी की समाधि स्थल है। अहिल्या देवी जो थी उनका समाधि स्थल है। का नाम था खंडेराव। उसके जस्ट पीछे देखोगे आप अहिल्या देवी और उनकी बहू का, मुक्ताबाई का और अहिल्या देवी का छतरी बना हुआ है। साइड में आप सेंटर में मंदिर जो देख रहे हो, नर्मदा जी के जो सेंटर में दिख रहा है ना, उसे वो शिव जी का मंदिर हो, बाणेश्वर मंदिर है। बाणेश्वर मंदिर इसलिए उसका नाम रखा गया है, बाणासुर नामक राक्षस था, उसने वहाँ पर तपस्या की थी, शिव जी ने उसको वहाँ पर दर्शन दिए। मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। तो साइड आप लास्ट में, सबसे लास्ट में देखोगे वहाँ पर सहस्त्र धारा है, इस टाइप से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना ऊपर बैनर में, इस टाइप से वहाँ पर बना हो, अलग अलग धाराएं बहती है। वहाँ का मेन रीजन ये है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, कार्तिक वीर्य अर्जुन वो यहाँ के राजा हुआ करते थे। कब के? त्रेता युग के। ये नगरी मतलब आज से नहीं बची, त्रेता युग से बची। क्या हुआ? ये अहिल्या जी के पुत्र की है, मालेराव होलकर के। जो सामने जो देख रहे हो ना, ये मालेराव होलकर का है। ये मंदिर उनकी स्मृति में इसलिए बनाया गया है कि अहिल्या जी ने उनके पुत्र को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था। अहिल्या जी ने उनके पुत्र को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया था। अच्छा, ये मंदिर इसलिए बनाया गया है क्योंकि अहिल्या जी के जो पुत्र थे वो बहुत ज्यादा उपद्रव करते थे, गलत काम करते थे, लेडीजों को छेड़ना वगैरह ऐसे मतलब गलत काम करा करते थे। उनको हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। और ये मंदिर इसलिए बनाया गया है कि आगे की जो प्रजा देखे और ऐसा कुछ काम ना कर पाए, इसलिए ये मंदिर का निर्माण किया गया है। दर्शन करना चाहो तो आप देख सकते हो, अंदर भी जाओगे तो शिवलिंग के देखने के लिए मिलेगा आप, जैसे यहाँ पर देखने के लिए। और यहाँ से अपन देख सकते हैं पहाड़ का मतलब बहाव इतना ज्यादा था कि ये मूर्ति गिर गई थी, टूट चुकी है एक बार ये मूर्ति। फिर वहां से उनको यहाँ पर लाकर शिफ्ट किया गया। तो देवी अहिल्याबाई होलकर, इन्हें देवी का दर्जा दिया गया, रानी का दर्जा नहीं दिया गया। देवी का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके 28 साल के शासन में इन्होंने मतलब पूरे भारतवर्ष में ऊपर ऋषिकेश से लेकर नीचे रामेश्वरम तक पूरे भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का छोटे बड़े जितने भी मंदिर है, कोई मंदिर बनाया, किसी मंदिर का रिनोवेशन करवाया, सारे जितने भी मंदिर है, गुप्त काशी विश्वनाथ जो रियल काशी विश्वनाथ है वहाँ का भी जीर्णोद्धार इन्होंने करवाया है। अपना केदारनाथ का इन्होंने करवाया, हरिद्वार का इन्होंने करवाया, सारे घाट वगैरह सारे इन्होंने बनवाए, इसलिए इन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। उनका जन्म 1725 में औरंगाबाद के चोरी गांव में हुआ था। हाँ, महाराष्ट्र में, जिसका अभी संभाजी नगर रख गया है, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। हाँ जी, मल्हारराव होलकर जो बाजीराव पेशवा जी तो है, उनके सूबेदार हुआ करते थे, मतलब सूबेदार मतलब राइट हैंड हुआ करते थे मल्हारराव
होलकर। हाँ जी, उनका मल्हारराव होलकर ने इनको देखा शिव मंदिर में, इनको देखा मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र के लिए, मालेराव होलकर के लिए इनके साथ शादी का प्रस्ताव रखा। इनके पिताजी अहिल्या जी के पिताजी थे, मुक्ताबाई करके इनके पिताजी थे। उन्होंने मतलब इनकी शादी वगैरह का हुआ 1733 में इनकी शादी हुई। इनकी राजधानी पहले इंदौर में हुआ करती थी, जो कि मालवा है। इंदौर जो आपने सुना होगा, इंदौर मालवा है, और आप इधर जो घूम रहे हैं ये निमाड़ है। इंदौर में इनकी राजधानी हुआ करती थी। अहिल्या देवी ने 1767 में यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की। यहाँ पर राजधानी शिफ्ट करने का रीज़न ये रहा कि ये शिव नगरी है, त्रेता युग से बसी हुई है, शिव नगरी है। यहाँ पर नर्मदा जी का किनारा एकदम पवित्र नगरी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अपनी राजधानी यहाँ पर शिफ्ट की। और यहाँ पर बैठ के उन्होंने 28 साल तक शासन किया और पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। अब यहाँ से अपन नेक्स्ट पे जाके देखेंगे, अहिल्या जी की राजगादी देखेंगे, उनका पूजा पर्सनल पूजा कर देखेंगे, सोने का झूला देखेंगे, सारे शस्त्र देखेंगे, उनकी पालकी देखेंगे, सारा कुछ अंदर है। 1767 से लेकर 1795 तक 28 साल तक जो भी उन्होंने शासन किया और जहाँ जहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्राचीन मंदिर जैसे मैंने आपको बताया, काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ वहाँ पर अहिल्या देवी जब थी तो अहिल्या देवी एवरीडे वहाँ पर जाती थी, रोज जाती थी पूजा अर्चना के लिए। अब वो नहीं है तो उनकी पालकी में फोटो रख के हर सोमवार के दिन वहाँ पर ले जाया करता है, आरती और पूजा पाठ की। राजगादी, ये ऊपर आप जितने भी देख रहे हो ये सारे उनके पूर्वज हैं। अहिल्या देवी इतनी सक्षम थी, इतनी धनवान थी, अगर वो चाहते तो अपने लिए सोने का सिंहासन बनवा सकते थे। बाकी वो अपनी प्रजा के लिए एकदम पूर्ण समर्पित थे, एकदम नॉर्मल तरीके से बैठकर यहाँ पर वो शासन किया करते थे। तो रही अहिल्या जी की पालकी, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए रहती थी। ये जो हाथी के ऊपर बात 40 किलो का, जो कि अभी आपको अपन को देखने के लिए मिलेगा। सामने यहाँ पर बनते हैं पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग आप समझते हैं, जो छोटे छोटे शिवलिंग बनते हैं मिट्टी के, वो बनते हैं यहाँ पर। हाँ जी, प्राचीन समय में जैसे एक पंडित जी रहते थे, एक पंडित जी 1100 शिवलिंग बनाते थे। हाँ जी, तो ऐसे मतलब लाखों शिवलिंग रोज बनते थे, कभी 1 लाख, कभी 1.25 लाख बन रहे, 5 लाख बन रहे, 11 लाख बन रहे, जैसे शिवलिंग बनते हैं। तो अभी भी मतलब बनते हैं, अभी जैसे कम बनते हैं, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बनते हैं, पूजा अर्चना होती है और वापस विसर्जन हो जाते हैं 9 बजे।